नमस्कार साथियों। तो आज है 4 दिसंबर 2025। तो क्या हाल चाल है आप सबकी। वैसे तो आज बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर था, बट क्लोजिंग निफ्टी 50 के एकदम ठीक ठाक लेवल पे हुआ। मतलब 26,000 को अगेन क्रॉस करके 26,033 पॉइंट पे लगभग 0.18% गेनिंग के साथ अब सवाल ये उठता है कि सर कल क्या होगा। फ्राइडे के दिन जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे और अभी जो माहौल है उसके बेस पे कल क्या हो सकता है। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एल के पी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज फिर से निफ्टी 26,000 को क्रॉस करके ऊपर आ गया। सो अब मेंशन किया इन्होंने कि भाई 26,000 की लेवल तो बहुत वाइटल है। इसको ऊपर मतलब 26,000 के ऊपर सस्टेन करना, स्टे करना। अगर स्टे कर गया तो फर्दर ऊपर की तरफ जब मूवमेंट होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 26,100 से लेकर 26,150 इनके हिसाब से। और नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल मेंशन किया 25,900 से लेकर 25,950। और साथ में ये भी कहा कि अगर अगर 25,900 की लेवल ब्रेक करके नीचे पहुंच जाता है तो काफी डीप करेक्शन भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है। मतलब कल 5 तारीख बाजार आपकी हिसाब से किस तरफ मूव करेगा। मतलब क्या ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्या कंसोलिडेट करेगा, या नीचे करेक्ट होगा। जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज बताइए फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया है मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी कुड स्लिप टू 25,750 इफ इट गोज बिलो 25,900। दूसरा एनालिस्ट ने कहा कि निफ्टी 50 के लिए 25,900 के ऊपर स्टे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर स्लिप कर गया तो लगभग 25,750 तक पहुंच सकता है। से एक्सपर्ट, बैंक निफ्टी फॉर्म आ डोजी डोजी मतलब एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है, डोजी फॉर्मेशन ऑन डेली चार्ट पैटर्न पे बिल्ड किया है। कौन? बैंक निफ्टी। बस इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं कहा। खैर, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे इस वीडियो में। और उसके पहले साथियों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहला जो रिपोर्ट आया है एक मार्केट एनालिस्ट रोहित श्रीवास्तव की तरफ से। इन्होंने कहा मार्केट नियर ओवरसोल्ड जोन। और मेरे हिसाब से देखिए मार्केट कहना थोड़ा सा गलत होगा। एक्चुअली मिड कैप स्मॉल कैप जो है ना वो ओवरसोल्ड पे पहुंच चुका है। विल निफ्टी रिबॉन्ड और स्लाइड अनदर 400 पॉइंट, क्वेश्चन मार्क। तो इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि मार्केट अभी कैसे ओवरसोल्ड जोन पे है और मार्केट में एक अच्छा रिबॉन्ड हो सकता है। मतलब एक तरह का आप कह सकते हो कि बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। खैर देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है फिच रेटिंग की तरफ से। फिच रेटिंग, फिच रेस इंडिया's financial year 26 GDP forecast 7.4% from 6.9% on high consumer spending GST reform। तो सबसे पहले इस साल 2025 के एकदम शुरू में मार्च की बात है, तब फिच ने कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर पे मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 6.5% के आसपास ग्रोथ हो सकता है। जैसे ही Q1 की जीडीपी रेट आउट हुआ, पलट गया, कहा कि नहीं 6.9% होगा। Q2 देखने के बाद और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, कहा कि नहीं 7.4 होगा। और अब यकीन मानिए अगर Q3 मतलब अगले क्वार्टर अगर 8% के ऊपर रहा, इसका चांस सबसे ज्यादा है, तो फिर से कहेगा नहीं 7.4 भी नहीं 7.8। इन लोगों का क्या बस बदलता रहता है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे फिच की बात भी नहीं है, मोस्टली ब्रोकरेज या एजेंसीज हमने देखा था इस साल शुरू शुरू में, फरवरी मार्च की बात है, तब फोरकास्ट तो किया था लगभग 6.3 6.5 की। अब सब एजेंसी देखिए धीरे धीरे बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो रिपोर्ट आ रहा है बोफा की तरफ से। बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका। निफ्टी पॉइज्ड फॉर 11% रिटर्न ऑन कैलेंडर ईयर 26। CY मतलब कैलेंडर ईयर, मतलब अगले साल के लिए जो निफ्टी 50 की टारगेट दिया बोफा ने 11%। अब याद कीजिए लास्ट डे आपके साथ एक शेयर किया था नमूरा। नमूरा ने तो 29,300 की टारगेट दिया, याद है, 13% अपसाइड।
एक्सप्लेन व्हाई एफआईएस में रिटर्न नेक्स्ट ईयर। तो बोफा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई अगले साल एफआईएस रिटर्न होगा। अब दोस्तों इस चीज को ना आप इग्नोर मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बोफा मतलब क्या? बैंक ऑफ अमेरिका। अरे यही लोग तो एफआईज है, समझने की कोशिश कीजिए। हिंट दे रहा है आपको। बोफा मतलब क्या? बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। यही लोग निवेश करते हैं, यही तो एफआईएस कहलाता है यहाँ पे, बाहर की जो विदेशी निवेशक। ओके, सो यही लोग हिंट दे रहा है कि एफआईएस रिटर्न हो सकता है, तो होने का चांस बहुत ज्यादा है। बट हाँ, उसके साथ साथ साथियों आपको मैं ये भी कहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि बाजार आज आपको ना बहुत कंफ्यूज करेगा। बाजार आज की डेट में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, और एफआईएस चाहते ही आप कंफ्यूज होके, फ्रस्ट्रेट होके बेच के निकल जाए, और उसके बाद जब बाजार में रिकवरी शुरू होगा तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, फिर से रिग्रेट करें कि भाई क्यों ऐसा मैंने किया। अक्सर आप लोगों ने भी आई थिंक कि देखा होगा, मेरे साथ एग्री करेंगे कि आप जब कोई शेयर को बेचते हो ना, उसके बाद ही शेयर में तेजी होता है। कितने एग्री करेंगे मेरे साथ? कमेंट करके प्लीज बताइए। और मेरे एक्सपीरियंस को बेस करके कहता हूं, ऐसा होता है, अक्सर होता है ना। सो ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब बेचते हो ना, उसका फायदा कौन होता है? ये इस टाइप के जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने से बहुत नीचे भी नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बस, और कहीं भी यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। सो जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बोफा की जो स्टेटमेंट, इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लेना। सिर्फ एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए। अब देखिए मेरे कहने से क्या फायदा, आप अगर अल्टीमेटली मतलब कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लोगे बेच के, तो उसमें तो मेरा हाथ नहीं है। मैं आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में आपको पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल, बस देखते जाइए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अपडेट आया भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से। इंडियाज ईवी मार्केट हैज पोटेंशियल टू रीच 20 लाख करोड़ बाय 2030, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट। चलो बहुत सही है। ईवी मतलब यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर्स की बात नहीं हो रहा है, टू व्हीलर्स की भी बात हो रहा है, थ्री व्हीलर्स की भी बात हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बात हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। याद रखना कल येस बैंक की शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, येस बैंक की शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा येस बैंक की, येस बैंक को जो 81 बॉन्ड है, जिसको लेके सालों भर से केस चल रहा है, आज की बात नहीं है। आई थिंक कि मैं गलत नहीं हो तो 2018-19 से केस चल रहा है, और 2020 में तो हमने देखा था बैंक एकदम बंद होने की कगार में आ गया था। बचा लिया बहुत सारे बैंक ने इसको खरीद के, मतलब कुछ परसेंट स्टेक उठा के। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, ये सब है, ठीक है। सो येस बैंक अभी एक स्टेबल पोजीशन पे है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा, ये जो 81 बॉन्ड को लेके जो केस चल रहा है, इसका जो आखिरी हियरिंग होगा, मतलब जो, वो जनवरी पे होगा, अगले साल, ठीक है। तो येस बैंक की शेयर को नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट साथियों आ जाइए, कल है 5 तारीख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरबीआई टू अनाउंस मॉनेटरी पॉलिसी अमिड एक्सपेक्टेशन ऑफ 25 बेसिस पॉइंट या बीपीएस रिडक्शन इन रेपो रेट। होगा नहीं होगा वो दोस्तों आपको कब पता चलेगा? टाइम देख लीजिए, सुबह एग्जैक्टली 10 बजे पे, सुबह एग्जैक्टली 10 बजे पे दोस्तों एमपीसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। अब इस बार एमपीसी मीटिंग में आप सोचते हो कि सिर्फ रेट कट इंपॉर्टेंट है, तो जी नहीं, रेट कट तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे गवर्नर साहब आएंगे और फोरकास्ट देंगे, फोरकास्ट मतलब किसकी? जीडीपी की, इन्फ्लेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बदलने की बहुत चांस है। क्योंकि इस बार हमने देखा आरबीआई की जो फोरकास्ट था, उससे तो बहुत अच्छा रहा इस बार, Q2 या Q1 भी बहुत अच्छा रहा, ठीक है। सो दोस्तों ये सब खबर ना कल आते ही मैं आपको सुबह सुबह एकदम तुरंत इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर इंस्टाग्राम में हो, प्लीज मुझे फॉलो करके रख सकते हो। बाकी कल दिन की पहली वीडियो में डिटेल में इसके ऊपर जानकारी आएगा, ठीक है। तो इस चैनल पे भी आ जाएगा, मतलब वीडियो के थ्रू, वो शाम के वक्त एकदम डिटेल में, और तुरंत मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा स्टोरी के रूप में, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा। अच्छा उसके बाद आ जाइए सेक्रेटरी जोशी की तरफ से खबर, अनलिमिटेड स्कोप इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट मस्ट बूस्ट इन्वेस्टमेंट। चलो बहुत बढ़िया। फूड प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे बेसिकली क्यूएसआर सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा एक इंडिविजुअल कंपनी का इंपॉर्टेंट है डायमंड पावर। याद रखना, डायमंड पावर को अदानी ग्रीन की तरफ से 748 करोड़ की एक बढ़िया ऑर्डर मिला। पर्पस क्या है? फॉर सप्लाई ऑफ सोलर केबल सप्लाई करने के लिए। खैर कोई नहीं, कल इसके ऊपर नजर रखिए साथियों। अच्छा उसके बाद आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको लेके सिर्फ भारत या भारत के लोग नहीं,
पूरे दुनिया भर की लोगों की नजर है, खास करके पाकिस्तान, यूएस, टर्की, चाइना, पूरे यूरोप नगर नजर है कल दोस्तों मोदी जी और पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग के ऊपर। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन अराइव्स इन दिल्ली ऑन 2 डे विजिट। आज शाम के वक्त ही आया है, लगभग 6:30 बजे के आसपास। आज रात में कोई मीटिंग नहीं है, नॉर्मल मतलब कैजुअल डिनर वगैरह होगा। कल सुबह सुबह कुछ प्रोग्राम है, उसके बाद दोपहर को याद रखना ये मीटिंग होगा। ओके, सो इस मीटिंग के ऊपर भी जानकारी आपको मैं कल दे दूंगा, मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, एजेंडा तो बहुत सारा है। एनर्जी ट्रेड हो गया, मतलब आपके क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड, इसके ऊपर और और भी बहुत सारे एजेंडा है। बट उनमें से डिफेंस सेक्टर या डिफेंस के ऊपर ये बहुत वाइटल है, खास करके S-400 या S-500 या सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या सबमेरीन डील या कुछ और एमुनेशन के ऊपर अगर हुआ, ड्रोन के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ। सो कल जिस वजह से याद रखना डिफेंस सेक्टर भी बहुत वाइटल है। मतलब एक तो आरबीआई एमपीसी मीटिंग के कारण बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और रशिया और भारत के बीच जो एग्रीमेंट होगा जिस पर्पस, डिफेंस सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब न्यूज आते ही साथ ही मैं आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि बहुत वाइटल है। आप खुद ही समझ पाते हो कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में या पर्टिकुलर शेयर्स में। ओके, तो जानकारी जरूर ले लेना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अभी यूएस मार्केट। तो वैसे जा किस तरफ, हाँ, अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पे स्किप हो गया था। तो डॉ जोन्स की पोजीशन आप देखिए यूएस में लोकल टाइम 11:54, थोड़ा बहुत वीक चल रहा है बट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट भी सेम टू सेम बहुत अच्छा पोजीशन पे नहीं है, पर अभी फिलहाल थोड़ा पॉजिटिव में आया है, बट सुबह से ही थोड़ा बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील बाप रे बाप काफी बढ़ चुका है, 1% ऊपर निकल गया। क्रूड ऑयल की प्राइस भी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। अच्छा, वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा गेन हुआ है। कल हमने देखा था कहाँ पे था, याद है? 90.4 के आसपास पहुंच गया था, अभी देखिए 89.82, मतलब प्राइस गिर गया, वैल्यूएशन बढ़ गया। चलो बहुत सही है। विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन लगभग 0.72% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडियर वर्शन भी पॉजिटिव में, बहुत बढ़िया 1.90% ऊपर चल रहा है। अच्छा, बैंक्स की क्या हाल है? कल याद रखना बैंक्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और कल आरबीआई की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा, चाहे रेट कट हो ना हो, क्या फोरकास्ट, बैंक बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। सो फिलहाल एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन थोड़ा वीक है, बिकॉज ऑफ आज मार्केट में भी कुछ खास नहीं था। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन भी थोड़ा सा वीक चल रहा है। वैसे आज बैंक निफ्टी ओवरऑल थोड़ा बहुत वीक ही क्लोजिंग दिया। अच्छा, ये बात करेंगे हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 10:25 पे चल रहा है 26,165 पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया, बहुत ऊपर तो नहीं है बट खराब स्थिति भी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 132 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो मतलब एक डिसेंट लेवल पे है। अब देखिए आज अभी कहाँ पे है वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। कल आरबीआई एमपीसी मीट मतलब एग्जैक्टली 10 बजे के बाद ही, वही 10 से 10:30 की जो टाइम टाइम जोन है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा असली मार्केट किस तरफ होगा। ठीक है, तो कल सुबह अपडेट जरूर ले लेना, मैं आते ही तुरंत इंस्टाग्राम में डाल दूंगा स्टोरी में। ठीक है। अच्छा, वैसे आज एफएस की तरफ से थोड़ा बहुत सेल ऑफ हुआ है। एफएस ने वैसे दिसंबर में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 और आज 4 बैक टू बैक 4 दिन ही सेल किया है। आशा रखता हूँ कि जल्दी वापसी होगा, कह तो रहा है मोस्टली एजेंसीज की वापसी होगा, अब देखना होगा कि कब होता है। ठीक है, आशा रखता हूँ अगर हो गया ना, मार्केट रुकेगा नहीं कहीं पे भी। अच्छा, आज 1,944 करोड़ बेचा है। डीआईएस तो लगातार सपोर्ट कर ही रहा है मार्केट को, 3,661 करोड़ की आज नेट वैल्यू बाई किया डीआईएस ने। बाकी देखा जाए कि मिडिल ईस्ट की तरफ से सच न्यू अपडेट तो नहीं है। और TA-35 आज अगेन अपना लाइफ टाइम हाई को हिट किया और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया, 1.14% ऊपर आके। तो साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना।
हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, बट ऑलरेडी इस चैनल पे मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपने देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पिछले 4 वीडियो। अच्छा, वैसे कल सुबह सुबह एक काम करना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा बस देख लेना, ठीक है। डॉ जोन्स की फ्यूचर है, नैस्डैक की फ्यूचर, सुबह कहाँ पे चल रहा है, थोड़ा बहुत आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट के बारे में दिख जाएगा। अच्छा, कल के लिए सबसे वाइटल सेक्टर तो भाई कुछ गिने चुने ही है। एक हो गया आपका बैंक निफ्टी, बैंक। दूसरा हो गया आपका एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग। तीसरा हो गया आपका डिफेंस। चौथा मैं कहूंगा ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ऑयल से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकता है। ओके, तो ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अब आ जाइए थोड़ा सा हम चार्ट को समझते हैं। ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको कल कुछ कहा था, कुछ याद आ रहा है आपको? पता है, ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये बहुत काम की चीज़ है और इसका यूजेस आप सीख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो आपको मैं सिखाता हूँ उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये जो रेड कलर, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये क्या है? ये 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल बात है। और नीचे रेड कलर की लाइन है 50 दिन की ईएमए। अब देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% गारंटेड कि यहाँ पे ही रेजिस्टेंस मिलेगा, यहीं पे सपोर्ट मिलेगा, नहीं। बट मोस्टली चांस है यहाँ पे सपोर्ट मिलने का या यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने का, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि कहाँ तक जा सकता है। तो कल आपको मैं हुआ यही कहा था, परसों भी यही कहा था, इसी लेवल का आसपास सपोर्ट है। सो अगर आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट पॉइंट बैक टू बैक 2 दिन सपोर्ट मिला, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, नोट कीजिए, 26,000 पे एग्जैक्टली। कल एग्जैक्टली 26,000 इंपॉर्टेंट है और इस लेवल को एक्चुअली होल्ड करना जरूरी है। कल यही लेवल सबसे वाइटल है, 26,000 सपोर्ट भी है और यहाँ पे होल्ड करना जरूरी भी है। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़ा नीचे गिर गया तो क्या होगा? तो क्या होगा दिखाता हूँ। ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न देखिए, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको इंडिकेटर्स देखिए, 4 घंटे चार्ट पैटर्न बदल चुका है तो इंडिकेटर्स भी बदल जाएगा नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 4 घंटे की मतलब ये फर्स्ट अप सेकंड अप करके, जैसे कि ये आज फर्स्ट अप की कैंडल, ये सेकंड अप की कैंडल, ये कल की फर्स्ट अप की कैंडल, ये कल सेकंड अप की कैंडल, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखिए एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट मिला बैक टू बैक, वो है 25,900। तो मतलब कल इनकेस 26,000 की लेवल अगर टूट के नीचे आ गया तो तकरीबन 100 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है। अब सवाल उठता है कि सर ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस, ये भी बता दीजिए। चलिए बताता हूँ। तो देखिए, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो, जिसका नंबर कितना दिख रहा है ना, 26,083 पॉइंट पे। तो कल लगभग मान के चलिए, लगभग 26,080 से लेके 26,100, यही बनेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। हाँ, इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली तो रफली ऊपर 50-100 पॉइंट के आसपास मूव कर सकता है, ठीक है। यह हो गया आपका निफ्टी 50। अब क्योंकि कल एमपीसी मीटिंग के आउटकम है तो बैंक निफ्टी बहुत वाइटल है। बैंक आज थोड़ा वीक पड़ गया वो भी। तो बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी 20 डेज की ईएमए और साथ ही साथ 59,000, क्योंकि उसी लेवल पे आ रहा है नंबर, देख सकते हो आप। तो 59,000 या 59,000 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की तरफ जहाँ पे पिछले 2-3 दिन से, मतलब 2-3 ट्रेडिंग डेज पे रेजिस्टेंस मिला, वो हो गया आपका 59,500। ये दो हो गया आपका लेवल, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। क्लियर? सो दोस्तों, आपको मैं कल निफ्टी 50, मतलब अभी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कल के लिए समझा दिया डिटेल में। और कोई आपका कंफ्यूजन या कोई डाउट है, कोई शेयर के बारे में पूछना है, कमेंट करके प्लीज बताइए। और दोस्तों, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, कल वैसे इतना सारा इवेंट है, मोदी जी पुतिन के साथ मीटिंग, एमपीसी मीटिंग की आउटकम, तो गलती मत करना, गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, समझिए,
कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए मुझसे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।